हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो 1325 से 1351 तक रहे थे। अब देखिए इनके बारे में अपन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अब देखिए, जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है फिर उनके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जोना खां था। तो फ्रेंड्स, जोना खां आता है एग्ज़ाम में, तो आप इसे याद रखिएगा, जिसे हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जानते हैं। और इन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इन्हें उलुग खां की उपाधि दी गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजाभिषेक कराया था, जो कि बलबन के लाल महल में कराया था। और जो इनका शासन था मोहम्मद बिन तुगलक का, वो पूरे सल्तनत काल में सर्वाधिक साम्राज्य विस्तृत जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक का था। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य किसका था। अब नेक्स्ट देखिए, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान था और योग्य भी था। तो ऐसा माना जाता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, जोना खां, यह गणित, ज्योतिष, खगोलशास्त्र, चिकित्सा तथा दर्शन का विद्वान था, तर्क का विद्वान था। तो इन्हें सबसे ज़्यादा शिक्षित माना जाता है। ये हमेशा अच्छी योजनाएं बनाते थे, लेकिन इनकी हमेशा अच्छी योजना का उल्टा ही हो जाता था। सारी फेल हो जाती थी, असफल हो जाती थी। ये अच्छा सोचकर काम शुरू करते थे और सारा उल्टा हो जाता था। अब नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक का शिक्षक मौलाना गयासुद्दीन था। और जो मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य था वो 23 प्रांतों में बटा था। तो फ्रेंड्स, ये याद रखिए आप, कितने प्रांतों में बटा था? 23 प्रांतों में बटा था। और दिल्ली को राजधानी बदलकर देवगिरी मोहम्मद बिन तुगलक ले गया था। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली से देवगिरी राजधानी कौन ले गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ले गया था। और दिल्ली का ही नया नाम क्या था? तो दौलताबाद था। या तो आपको देवगिरी आएगा या दौलताबाद आएगा। तो आपको दोनों नाम याद रखना है, क्योंकि देवगिरी और दौलताबाद एक ही है। अब देखिए, 1337 ईस्वी में इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसके काल में कौन आया था। और फ्रेंड्स, इसकी वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो जो इब्न बतूता था वो किसके शासन में आता है? MBT के शासन में आता है। और वो फिर पूरी भारत में घूमते हैं और फिर अपनी यात्रा का विवरण अपनी किताब रहला में करते हैं। तो बुक भी पूछी जाती है कि रहला किसकी बुक है? तो जो कि इब्न बतूता की बुक है। अब नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम कई संज्ञान में जोड़ा जाता है। तो देखिए, इसे सनकी, पीतरहंता, अतुरदर्शी, ऐसा रक्त का प्यासा, परोपकारी, विस्मयकारी, ऐसा सब कुछ इसे बोला जाता था। क्योंकि ये था तो बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन ये एकदम सन की टाइप का था, कुछ भी कर देता था। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की 5 प्रमुख योजनाएं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो पहली देखिए, द्वाब मुद्रा जारी करना। तो जो द्वाब मुद्रा थी वो क्या था? तुगलक ने प्रगतिशील खेती आरंभ की थी, जिसमें 70,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को विभिन्न खंडों में बांटकर उसमें नकदी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु एक राशि निवेश की थी। लेकिन इसमें क्या होता है कि द्वाब में अकाल पड़ जाता है और खजाने की क्षति आपूर्ति हो जाती है, जिससे कि तुगलक ने भू राजस्व को फिर ये 50% कर देता है। तो क्या होती है कि ये कुछ भी अच्छी योजना बना देता है, लेकिन क्या हो गया कि द्वाब में अकाल पड़ गया। तो इस प्रकार से उसकी ये योजना असफल रह जाती है। अब देखिए, देवगिरी को राजधानी बनाया था। तो दिल्ली से दौलताबाद मतलब देवगिरी को इसने राजधानी बना लिया था, लेकिन ये भी असफल हो गया था, क्योंकि इसमें भी योजना का गलत क्रियान्वयन किया गया था। अब सांकेतिक मुद्रा जारी रखना। अब देखिए, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने का मतलब क्या है कि इसने चांदी के सिक्कों को छोड़कर तांबे तथा कांसे के सिक्कों को प्रमाणिक माना था, लेकिन विश्व में चांदी की कमी हो गई थी। तो इस प्रकार से ये भी योजना जो थी वो असफल हो गई थी। अब खुरासन पर आक्रमण नहीं है फ्रेंड्स, ये खुरासन अभियान है ये। तो जो खुरासन अभियान था, तो इसमें क्या था कि इसमें एक वृद्ध सेना का निर्माण किया था। एक वृद्ध सेना का निर्माण कर उसे 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया गया था, परंतु मध्य एशिया में राजनीतिक परिवर्तन होने के कारण उसे ये योजना भी छोड़नी पड़ी थी। इसमें क्या किया था? उसने 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया था। किसके लिए? एक वृद्ध सेना के निर्माण के लिए। एक वृद्ध सेना का निर्माण कर और उसे फिर ये दे दिया था। तो फ्रेंड्स, ये सारी क्या थी? इनकी
योजनाएं थी जो इसने चलाई थी, और एक और चलाई थी जो कि कराचीला अभियान था। फिर जो कराचीला अभियान रहता है वो भी असफल हो जाता है। तो नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये है कराचीला अभियान, तो ये भी फेल हो जाता है। करता सब अच्छे के लिए था, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत की वजह से सब फेल हो गई। अब देखिए, दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों, मुख्यतः होली में भाग लेता था। तो होली, दिवाली, जितने भी त्यौहार थे, ये धार्मिक दृष्टि से एक सहिष्णु, मतलब सारे धर्मों को समान रूप से मानने वाला सुल्तान था। इसलिए ये हिंदू त्योहारों को, विशेषकर होली को मनाता था। तो फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है, और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि उसने जैन संत जिन प्रभुसारी को दरबार में बुलाकर सम्मानित भी किया था। और जो मोहम्मद बिन तुगलक था, जो कि इब्न बतूता था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में आया था, तो इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली के काजी पद पर नियुक्त किया था। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि काजी के पद पर किसे और किसने नियुक्त किया था। इसके काल में स्वतंत्र होने वाली रियासतें विजयनगर साम्राज्य तथा बहमनी साम्राज्य थी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस बहुत बार आया है एग्ज़ाम में, तो आप इसे याद रखिएगा कि इसकी ही ऐसा पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य किसके काल में स्वतंत्र हुई थी। और देखिए, ये भी पूछा जाता है कि इनके संस्थापक कौन थे। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का, और बहमनी साम्राज्य के जो संस्थापक थे बहमन शाह, या जिसे हसन गंगू भी कहा जाता था। तो आपको ये याद रखना है। अब नेक्स्ट देखिए, राजमुंदरी के अभिलेखों में जोना खां को दुनिया का खां कहा जाता है। तो किसके अभिलेखों में कहा जाता है? वो राजमुंदरी के अभिलेखों में। फिर देखिए नेक्स्ट देखिए, थट्टा के निकट 20 मार्च 1351 ईस्वी को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और फिर मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हो जाती है तो फिर उनके निधन पर बदायूं ने लिखा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल ही गई। और फ्रेंड्स, मैंने एक और भी ऐसी ही बात आपके लिए बताई थी। अब देखिए, इनके निर्माण कार्य देखते हैं। जहां पनाह का नगर मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, और आदिलाबाद का भी किला और देवगिरी का भी किला। तो देवगिरी का तो आपको याद हो ही जाएगा क्योंकि इसने अपनी राजधानी भी परिवर्तित करी थी। अब देखिए, जहां पनाह और आदिलाबाद का भी किला आपको याद रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स, निर्माण कार्य हमेशा से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो आप, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।